एक राजा था, दान पुण्य बहुत करता था। सुबह 9 बजे वह दान करने के लिए अपना कोष खोल देता था और जो है शाम को 5 बजे बंद कर देता था। एक व्यक्ति था जो आता, सुबह लाइन में लग जाता और पीछे वाले को आगे करता जाता और सबसे पीछे पहुंच जाता। अब उसने कहा मैं कल और जल्दी लगूंगा, तो वह आया और जो है क्या कहलाते हैं, उस दिन वह 4 बजे सुबह से लग गया। उसका पहला नंबर आया। उसने पीछे वाले से पूछा, भाई तुम्हें क्या चाहिए, क्यों लगे हो तुम? उन्होंने कहा हमारी माँ बहुत बीमार है, मुझे कुछ मिल जाता तो मेरी माँ बच जाती। उसने कहा तुम आगे आ जाओ। उसके पीछे पूछा, भाई तुम क्यों लगे हो? बोले मेरे बेटे की फीस जाना है, कुछ मिल जाता तो मेरे बेटे की फीस भरी जाती। उन्होंने कहा तुम आगे आ जाओ। इस तरह से उसने सभी को आगे कर दिया और वह पीछे होता चला गया। आखिर में 5 बज गए, फिर उसको कुछ नहीं मिल पाया। दूसरे दिन भी वह खाली हाथ चला गया। तीसरा दिन आया, वह फिर सबसे आगे लग गया। 3 बजे से आया था, आगे लग गया। तो वो जो है फिर उसने अपने पीछे वाले से पूछा, भैया तुम क्यों लगे हो? उसने कहा हमारी बहन की शादी है, अगर कुछ मिल जाता तो हमारी बहन की शादी खूब धूमधाम से हो जाती। तो वह फिर उसको आगे लगाता गया और शाम के 5 बज गए, उसे कुछ नहीं मिल पाया। राजा ने उसको बुलवाया कि यह कैसा व्यक्ति है, सबसे आगे लगता है और 5 बज जाते हैं, कुछ नहीं ले जा पाता। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम ऐसा क्या कर रहे हो, क्यों लाइन में लगते हो? उसने कहा महाराज जो आप कर रहे हो वही हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्यों? बोले देखो आपके पास धन है तो आप धन दे रहे हो, सबसे पहले मैं लगता हूँ तो आप सबसे पहले मुझे ही धन देते ना, तो मैं अपना धन दूसरे को दे देता हूँ। फिर दूसरी लाइन पे लगता हूँ दूसरे नंबर पे, तो भी वह आप मुझे ही देते तो मैं दूसरे को दे देता हूँ। इस तरह मैं आपका दिया हुआ धन सबको दे देता हूँ, तो मैं भी वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। राजा बहुत खुश हुए और राजा ने उसको अपने यहाँ का मंत्री बना लिया। यह आवश्यक नहीं है कि हमें धन की ही आवश्यकता हो, हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। वह भी हमारा एक तरह का दान पुण्य होता है, वह भी हमारे खाते में लिखा जाता है।